आज सड़कों का जाम नहीं होता, चाहे जहाँ जुलूस निकलना, चाहे जहाँ जाम कर देना, चाहे जहाँ लोगों को असुविधा कर देना, चाहे जितने हमारे जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको लगा देना, ये सारी चीज़ों पे रोक लगी है। क्योंकि अजान मजहब इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है और अजान मुल्क के कानून के तहत भी दी जाती है। इस सिलसिले में जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिल तय किए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाता है। हम लोगों ने जो व्यवस्था दी है उसमें मजहब के आधार पर नहीं दी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाने का अधिकार है, लेकिन अतिक्रमण करने का, नियम को अतिक्रमित करने का अधिकार किसी को नहीं। ये बयान दिया गया है, ये अपने मुल्क के कानून के सेक्शन 298 और 299 और 302 ऑफ BNS के खिलाफ भी है, तो लिहाजा वजीर को चाहिए कि इस सिलसिले में माफी मांगे। देखिए, हम लोगों का कहना यही था उस बैठक में कि हर मजहब, हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक जीवन जीने का, उसकी मान्यता देने का, उसके रीति रिवाज निभाने का हक है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने का, जोर जबरदस्ती करने का, काम करने का, उनके दिनचर्या में अव्यवस्थित करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसमें चाहे जो उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने जो भी धार्मिक स्थान थे, चाहे वे हिंदुओं के थे या मुसलमानों के थे, एक सीमित ध्वनि गति का निर्णय लेने का काम किया। इस समय में इस गति से, इस ध्वनि गति के साथ आप अपनी साउंड व्यवस्था कर सकते हैं। हम लोगों ने जो परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसको उसी के अनुरूप बिना संबंधित उप जिलाधिकारी या थाने के सहमति की, पूर्व अनुमति के बिना, चाहे जो आयोजन सड़क पर बंद करके आयोजन करने पर रोक लगाने का काम किया, जिससे किसी भी आम जन को कोई सहूलियत, हर आदमी को सहूलियत रहा, किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये प्रयास है, इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इसका परिणाम भी आए हैं। आज सड़कों का जाम नहीं होता, चाहे जहाँ जुलूस निकलना, चाहे जहाँ जाम कर देना, चाहे जहाँ लोगों को असुविधा कर देना, चाहे जितने हमारे जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनको लगा देना, ये सारी चीज़ों पे रोक लगी है। उससे जनता सुकून का अनुभव कर रही है और मैं समझता हूँ कि लोगों के आम जनहित में बहुत आवश्यक था और लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो व्यवस्था दी है उसमें मजहब के आधार पर नहीं दी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाने का अधिकार है, लेकिन अतिक्रमण करने का, नियम को अतिक्रमित करने का अधिकार किसी को नहीं, और इसका पालन अक्षर से उत्तर प्रदेश की सरकार कराने का काम कर रही है। देखिए, मजहब इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम लोग को किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कहनी है और न हम लोग किसी की भी मजहब के खिलाफ कोई बात कहते हैं, और सिमिलरली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी दूसरे मजहब का मानने वाला हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ कोई बात ना कहे। तो लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो एक वजीर ने अजान के खिलाफ बयान दिया है उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उनको चाहिए कि अपने अल्फाज को वापस लें और मुसलमानों से इस सिलसिले में माफ़ी मांगे, क्योंकि अजान मजहब इस्लाम का एक अटूट हिस्सा है और अजान मुल्क के कानून के तहत भी दी जाती है। इस सिलसिले में जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिल तय किए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाता है और फिर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हर शहरी को रिलीजियस फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट गारंटी किया है। और फिर जो ये बयान दिया गया है ये अपने मुल्क के कानून के सेक्शन 298 और 299 और 302 ऑफ BNS के खिलाफ भी है, तो लिहाजा वजीर को चाहिए कि इस सिलसिले में माफ़ी मांगे, जिससे कि मुसलमानों के जो उन्होंने मजहबी जज्बात को मजरूह किया है उसे सही किया जा सके। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है कि सड़कों पर यूपी में नमाज नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बयान है और हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं और जाहिर सी बात है नमाजें जो हैं वो मस्जिद के अंदर होती हैं और ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर ईदगाहों में होती हैं, बड़ी मसाजिद में होती हैं और सड़कों पर नमाज पढ़ना अगर कानून के खिलाफ है तो यकीनी तौर पर नहीं पढ़नी चाहिए और इस सिलसिले में यह कानून सभी पे लागू होना चाहिए
हम लोग का हमेशा से मानना है कि सड़कें आम पब्लिक के चलने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, व्हीकल्स के लिए है, लोगों के पैदल चलने के लिए। वहां पर सड़कों पर कोई भी जलसा, जुलूस, प्रोसेशन और मजहबी या पॉलिटिकल काम सड़कों पर हरगिज नहीं होना चाहिए।